साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में हमने 290 क्वेश्चन यानी कि 290 क्वेश्चन जो है विदाउट एनी ब्रेक कंप्लीट कर लिए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आपका साथ हमें मिल रहा है मिलना भी चाहिए और आप अपनी तैयारी जारी रखिए साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है दिसंबर के एग्ज़ाम जो है नज़दीक आते जा रहे हैं। पिछला रिज़ल्ट आ चुका है, नेक्स्ट आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन्होंने पहले अपीयर किया है, नहीं हो पाया या पहली बार देना चाह रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर, आप इसके साथ जुड़े रहिए और आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आपको रेगुलर 10 to 12 क्वेश्चन डेली आपके लिए भेज देता हूँ, आप इसकी तैयारी करिए। 291 नंबर क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि एक कॉलेज का कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उसके द्वारा सेमिनार में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जाता है। तो शोध पत्र में उल्लिखित संदर्भ काफ़ी पुराने हैं, यानी शोध यानी रिसर्च पेपर जो होता है उसमें जो रेफरेंस दिए हैं वो बहुत पुराने हैं। तो इस स्थिति को किस प्रकार के मामले के रूप में वर्णित किया जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, तकनीकी चूक, नैतिक चूक, शैक्षणिक अनभिज्ञता, शोध स्रोत को अध्ययन करने की अक्षमता, असक्षमता। डी आएगा इसका, क्योंकि इससे क्लियर है ये। एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है तथा उस शोध पत्र में उल्लिखित संदर्भ काफ़ी पुराने हैं। तो इस स्थिति में समझा जाएगा कि शिक्षक के अंदर शोध स्रोतों को अद्यतन, यानी अद्यतन का मतलब होता है अपडेट करने की क्षमता नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, अर्थात वह इस कार्य के सक्षम नहीं है कि पुराने स्रोत को अद्यतन या अपडेट कर सके। ये क्वेश्चन 2019 शिफ्ट 2 में आया हुआ है यूजीसी नेट के पेपर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो रिसर्च का टॉपिक है एक्चुअली जो स्टूडेंट एमफिल या पीएचडी करके नेट दे रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज हो जाती है रिसर्च की। लेकिन जो फ्रेशर हैं या जिनको रिसर्च में अभी शुरुआत हुई है या सिर्फ नेट के लिए फोकस कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा नया एक टॉपिक हो जाता है, इसलिए उनको थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है इसमें, अंडरस्टैंडिंग में। आशा करते हैं क्लियर हो गया वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 292 नंबर देखिए, ये किसी शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं वित्तीय लेखे, प्रारंभिक भाग, उपयोगिता प्रमाण पत्र, शीर्षक पृष्ठ, विषय सूची, अंतिम अध्याय। इनको सीरीज में देना आपने, कूट ABCD। ये दिसंबर 18 में सेट 1 में आया हुआ पेपर है, शिफ्ट 8 में आया हुआ है, शिफ्ट 8 लिखा हुआ है, सेट 1। बी आंसर रहेगा, किसी समस्या पर शोध करके यानी किसी प्रॉब्लम पर रिसर्च करके उससे एक निश्चित निष्कर्ष निकाल लेना ही शोध का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक ढंग से रिपोर्ट करना भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इस रिपोर्ट का मूल उद्देश्य अन्य लोगों को यह बतलाना होता है कि शोधकर्ता द्वारा अमुक यानी कि कोई भी एक समस्या, प्रॉब्लम का समाधान किस ढंग से किया गया है। तो शोध रिपोर्ट का प्रारूप कैसे लिखेंगे देखिए, शीर्षक पृष्ठ, फिर अब्स्ट्रैक्ट, फिर आमुख, फिर विधि, परिणाम, विवेचना, संदर्भ और परिशिष्ट, अंतिम अध्याय। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 292। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू ऑल।